ओके सेशन ये वाला स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेशन फोकस करेगा हमारा डेफिनेशंस के ऊपर फ्रॉम यूनिट 1 टिल यूनिट 4, सॉरी यूनिट 1 चैप्टर 1 टिल 4, यूनिट 1 चैप्टर 1 टिल 4। उसके अंदर हम देखेंगे एंटरप्राइज, बिजनेस स्ट्रक्चर, साइज ऑफ बिजनेस और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। इन 4 चैप्टर्स की हम शॉर्ट डेफिनेशंस देखेंगे। अराउंड 30-40 मिनट्स का ये सेशन होगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे जो अब तक हम दूसरी डेफिनेशन में कवर नहीं किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखना शुरू करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दूसरी वीडियोस में नहीं लिखवाए हैं। ओके, कैपिटल गुड्स की बात मैं कर चुका हूँ, एंटरप्राइज की बात मैं कर चुका हूँ, एडेड वैल्यू और एडिंग वैल्यू की बात भी हम कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखवा भी लेता हूँ मैं आपको, बिकॉज सिनेरियो क्या है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये पहले सिलेबस में नहीं होता था। पहले यूजुअली बात होती थी एंटरप्रेन्योर्स की। क्या बात होती थी? एंटरप्रेन्योर्स की, स्टार्टिंग विद एन ई। अब बात किसकी हो रही है? एंटरप्रेन्योर्स की। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप की। तो पहले अपने पास एक चीज़ लिख लो कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। सही है, एंटरप्रेन्योर के बाद 2 लाइनें छोड़ो और पहले लिखो नीचे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक्चुअली है क्या? It is a culture. It is a culture developed in the organization. नहीं, repeat नहीं कर। It is a culture developed in an organization in which the managers encourages workers to take initiatives and suggest new ideas to the management so the business can change and innovate. ठीक है, अब यही डेफिनेशन होगी एंटरप्रेन्योर के अंदर। बट बात क्या होगी, लिखते हैं हम एंटरप्रेन्योर के अंदर, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन in the business who encourages workers to bring in change, and help the business to innovate and adapt according to the market. ये कौन था? एंटरप्रेन्योर था। अच्छा, नीचे कंपैरिजन के लिए एंटरप्रेन्योर भी लिख लो। अगर तुम्हारे पास सवाल आता है डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू द मार्केट, नीचे एक और क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर। यानी एक ही जगह पे तुम्हें एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस पता चल जाएगा। एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल who takes risk. Entrepreneur is an individual who takes risk, gathers resources
manages and controls the business, manages and controls the business, full stop. In case of failure, bears all the losses, while in case of profits, enjoys all the profits. अब यहां पर देख लो कि यहां पर एक बेसिक कंपैरिजन है। यहां पर क्या है? एक बेसिक कंपैरिजन है कि एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है। अब देखो, एंटरप्रेन्योर क्या है? खुद नया बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर बिजनेस के अंदर ही वर्कर्स को इनकरेज करता है, मूव करता है नया आइडिया लाने के लिए। सो विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस वो इम्प्रूव करते हैं, वो चेंज करते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर खुद रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर क्या करता है? जो एक लोगों को इनकरेज करता है, वहां से आइडिया आता है, तो रिस्क उस बंदे का नहीं होता जिसका आइडिया है। रिस्क कौन लेता है? बिजनेस खुद लेता है। जब एंटरप्रेन्योर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस चल गया, तो फायदा किसका है? एंटरप्रेन्योर का। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर ने आइडिया दिया है, जो लोगों को इनकरेज किया है, उससे जो फायदा होगा उसका फायदा भी किसका है? बिजनेस का होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम वर्कर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल ही छोड़ते नहीं है। तो ये बात आ जाती है अभी किसकी? एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है। सही है? चलो, तो यहां पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है रिस्क लेके, वाइल एंटरप्रेन्योरशिप या इंट्राप्रेन्योर वो बंदा है जो बिजनेस के अंदर लोगों को इनकरेज कर रहा है चेंज लाने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए। अब एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका खुद का रिस्क है। इंट्राप्रेन्योर जब आइडिया देता है या लोगों से आइडिया लेके आता है, तब भी रिस्क बिजनेस का है, उन बंदों का नहीं है, ना उस इंट्राप्रेन्योर का है। एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करता है, फायदा होता है तो एंटरप्रेन्योर का खुद का फायदा होता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर जब लोगों से आइडिया लेके आता है, लोगों को इनकरेज करता है कि वो आइडिया दें, और जब बिजनेस उस पर काम करता है और फायदा होता है, तो फायदा किसका है? इंट्राप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर का, यानी बिजनेस का फायदा है। इंट्राप्रेन्योर का खुद का फायदा नहीं है। तो ये एक बेसिक की डिफरेंस था। तो ये मैं लास्ट वाला पॉइंट वापस ठीक कर लूँ कि जब बिजनेस चल जाता है तो फायदा किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का, यानी बिजनेस ओनर का। इंट्राप्रेन्योर का कोई फायदा नहीं। हाँ, उसको प्रमोशन मिल सकता है, उसको रिकग्निशन मिल सकती है, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल फायदा किसका होता है? बिजनेस का होता है। और ये टेबल आपके सामने नजर भी आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके सेव करना चाहो तो कर भी सकते हो। तो ये समझ लो आपका एक छोटा सा सेशन था किसके ऊपर, कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो हो गई।